लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं, जिनका 6 डेकेड यानी 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पद्मश्री गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी की फिल्में गायन से सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता जी की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। लता दीदी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। उनकी मृत्यु कोविड से जुड़े कॉम्प्लिकेशन से 6 फरवरी 2022 को हुई। लता जी के बचपन की बात करें तो लता जी का जन्म गोमंतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्य वर्ग परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच LJ के कलाकार और गायक थे। उनकी परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपना आजीवन के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता जी ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कृति हासिल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता के अचानक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पहेली मंगला गौर 1942 रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में लता मंगेशकर ने बहुत सी फिल्मों में भूमिका निभाई। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उनकी छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था और दूसरी ओर उन्हें अपनी करियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने साल 1948 में गायन में कदम रखा था, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई, कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना बहुत आसान नहीं था। लता जी का पहला गाना एक मराठी फिल्म कृति हासिल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर अपने आने वाली फिल्म के लिए लता जी को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वो चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए गायन करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म में गायनों से लता ने खूब धूम मचाई। इसके बाद लता जी ने मजबूर फिल्म के गानों में गाना गाया, जिसमें अंग्रेजी छोड़ा चला गया, दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का ना छोड़ा, तेरा प्यार जैसे गानों में अपनी गायन की। हालांकि इसके बावजूद लता जी को कुछ खास हिट की अभी भी तलाश थी। साल 1949 में लता जी को ऐसा मौका फिल्म महल आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत से उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी की अगर पुरस्कार की अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में मिली थी। राष्ट्रीय पुरस्कार उनको 1972, 1975 और 1990 में मिली थी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कार उन्हें 1966 और 1967 में मिली। 1969 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया। 1977 में दुनिया के सबसे अधिक गीत गाने
और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मिला। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में NTR पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 1999 में ही जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में भारत रत्न, 2001 में ही नूरजहां पुरस्कार, 2001 में महाराष्ट्र विभूषण पुरस्कार मिले थे लता मां को। आज लता मां हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें कभी भी नहीं भूल पाएंगे।